महासचिव NIOS DLED उत्तराखंड। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बीच में अभी लाइव आने का कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि लगभग 71 दिन हो चुके हैं, 71 डेज हो चुके हैं उत्तराखंड के देहरादून राजधानी में NIOS DLED के जो कैंडिडेट्स हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर बहुत एक्टिव भी हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया है उनका लाख लाख शुक्रगुजार। जैसा कि 71 दिन हमारे धरना प्रदर्शन को हो चुके हैं, आज 71वां दिन है। आपको मैं बता दूं कि देहरादून के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने ना किया हो। मुख्यमंत्री साहब से मिले, 2 बार तक मुख्यमंत्री आवास कूच किए हैं, सचिवालय कूच किए हैं, शिक्षा मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी से मिले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो केस है वो 1 वर्ष से लगभग माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो NIOS का जो कोर्स करवाया गया था वो 2017 से 19 के बीच करवाया गया था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम है। और आपको मैं बता दूं कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करवाया गया था, DLED का कोर्स कराया गया था, ये द्विवर्षीय है और 22 सितंबर 2017 को इस कोर्स को मान्यता भी मिल चुकी थी NCTE से और MHRD से, तभी जाके ये कोर्स करवाया गया था। ये कोर्स उन अध्यापकों के लिए था जो ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, शिक्षा मित्र वगैरह हों, या मान लीजिए प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर हैं, जो काम कर रहे हैं, ये केवल उनके लिए था। तो मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2021 को हमारे जो शिक्षा सचिव मीनाक्षी आर सुंदरम जी रहे हैं शिक्षा सचिव, उनके माध्यम से 15 जनवरी को जियो जारी किया गया था और ये हमारे पक्ष में था कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी शिक्षक में लिया जाए। आपको मैं बता दूं कि उसके बाद सरकार ने ऐसा क्या प्रेशर बनाया उनके ऊपर कि उनको मजबूरन 10 फरवरी को उस जियो को निरस्त करना पड़ा। और जब जियो निरस्त हुआ तो स्वाभाविक है कि जब किसी का नुकसान होता है तो वो व्यक्ति परेशान तो होगा। इसलिए हमारे जो अध्यापक हैं नंदन बोहरा जी, वे कोर्ट गए, उन्होंने वहां पर केस किया कि हम लोगों को किस आधार पे बाहर किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि जब कोई चीज कोर्ट में पहुंच जाती है तो उसमें वक्त लग जाता है। तो पूरा साल हमको कोर्ट कोर्ट खेलते हुए हो गया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब भी हम शिक्षा मंत्री साहब से मिलने जाते थे या मुख्यमंत्री साहब से मिलने जाते थे, उनका ये की कहना था कि भाई आपका तो मामला कोर्ट में है। आप सीधी सी बात बताइएगा, आप लोग भी समझदार हैं, कि अगर आप 15 जनवरी का जियो 10 फरवरी को निरस्त करते ही नहीं तो किसको पड़ी थी कि वो कोर्ट में जाए केस करने के लिए? उसके लिए आपने मजबूर किया। चलो अब हम कोर्ट में चले भी गए। जब भी हम उनके पास जाते थे, शिक्षा मंत्री के घर पे जाते थे, एक बार हम विधानसभा में मिले तो उनका यही कहना था कि आप लोगों का जो केस है वो कोर्ट में है और कोर्ट के अधीन ही रहेगा, जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे सकती देगी हम लोग आपके प्रति कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर भी इन्होंने क्या किया है कि हमारा केस कोर्ट में होने के बावजूद भी इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। हम कैसे माने कि आप हमको ले रहे हो या नहीं? आपको मैं बता दूं कि अब हमारा जो 16 तारीख को है, जो दिसंबर की 16 तारीख को थी, उसमें NCT के जो डायरेक्टर हैं जयेश पटेल जी, उन्होंने काउंटर फाइल किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि NIOS DLED जो है वो अन्य DLED के समकक्ष है, आप इसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो जयेश पटेल जी हैं NCT के जो डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर है NCT के, उन्होंने स्पष्ट रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि ये कोर्स जो है अन्य DLED के इक्विवेलेंट है और आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं जो कोर्ट में डायरेक्टर के माध्यम से बोली गई जयेश पटेल जी के द्वारा, उसको मैं थोड़ा सा सुनवाना चाहूँगा। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा और मैं आराम से भी पढ़ूंगा ताकि प्रत्येक आदमी इसको समझ भी पाए। इसमें लिखित रूप में है कि इन प्रेजेंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 16/12/2001
Mr. J.S. Patel, the learned regional director, National Council for Teachers Education, has joined this court through video conference, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आगे लिखा हुआ है, दिस कोर्ट हैज आस्क्ड मिस्टर जयेश पटेल अपॉइंटेड क्वेरी वेदर द एनसीटी कंसिडर्स डीएलएड ओडीएल मोड डिप्लोमा एज ए वैलिड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल और नॉट। यानी कि कोर्ट उनसे पूछ रही है कि जो एनआईओएस का जो ये डिप्लोमा आपने करवाया है, क्या ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैध है या नहीं। अब मिस्टर जयेश पटेल जी कोर्ट को क्या जवाब देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो अगली लाइन है, उसको कृपया आप ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं, मिस्टर जयेश पटेल इन्फॉर्म्स द कोर्ट दैट डीएलएड ओडीएल मोड डिप्लोमा वाज क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स। द एनसीटी कंसिडर्स the said diploma as a valid eligibility educational qualification for the post of assistant teachers in primary school। उन्होंने कहा है, एनसीटी के डायरेक्टर जयेश जी ने कहा है, जयेश पटेल जी ने कहा है कि ये जो कोर्स है डीएलएड का जो हमने करवाया था, ये पूर्ण रूप से वैध है, आप इसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ले सकते हैं। अब कोर्ट भी इस बात को कह रही है कि एनआईओएस डीएलएड के जो शिक्षक हैं वो प्राइमरी भर्ती के लिए वैलिड हैं। और आपको मैं बता दूं, डीएलएड का कोर्स चाहे वो डाइट से किया गया हो या चाहे इग्नू से किया गया हो या किसी भी संस्थान से किया गया हो, सभी लोगों को टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ता है, तब जाके वो टीचर बनने के लिए योग्य होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। एनआईओएस डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने भी टेट क्वालिफाइड किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला है, अध्यापक पात्रता परीक्षा का टेस्ट क्वालिफाइड किया है उन्होंने, तब जाके वो इस भर्ती के लिए योग्य बने हैं और हम लोगों ने उसमें आवेदन किए हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये 30 जनवरी की जो हियरिंग कोर्ट में है, ये लास्ट एंड फाइनल है और सब कुछ अब उत्तराखंड सरकार के हाथ में है, यहाँ के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के हाथ में है कि अब उनका विवेक क्या है। क्योंकि एनसीटी के डायरेक्टर ने अपना जवाब में स्पष्ट रूप से सकारात्मक सुझाव दिए हैं और एनआईओएस जो डीएलएड है उसके पक्ष में साफ कहा है। और जो 6 जनवरी को जो लेटर बना था एनसीटी के माध्यम से, उसी के आधार पर 15 जनवरी का जियो जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जाता है सरकार के माध्यम से, वो शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने निकाला था और उसे फिर 10 फरवरी को इन लोगों ने निरस्त कर दिया। देखिए, सरकार के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। बस एनआईओएस डीएलएड के पूरे परिवार से सबका यही कहना है सरकार से कि कृपया करके आप अपनी हट से पीछे हटिए, ये बाल हट छोड़ दीजिए। अब आप जो आपको करना था आप कर चुके हैं। जब भी हम आपसे मिलने आते थे आपका यही कहना था शिक्षा मंत्री जी कि एनसीटी के अभी तक काउंटर फाइल नहीं किया है और जब तक वो काउंटर फाइल नहीं करते हैं हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो सुन लीजिए, एनसीटी के डायरेक्टर ने तो स्पष्ट कह दिया है, वो आपको भी पता है और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रत्येक एनआईओएस शिक्षक या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डीएलएड हो या फिर मान लिया जाए हमारे डाइट डीएलएड के भाई बंधु हो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए, जिन्होंने पढ़ाई की है उनको उनका हक मिलने चाहिए। और हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि जो हमारे डाइट डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको आप पहले प्राथमिकता दीजिए, उनको ले लीजिए आप, जितने भी बच्चे डाइट डीएलएड से हैं। उसके बाद एनआईओएस डीएलएड को आप ले लीजिए, कुछ इनके पास शिक्षा मित्र भी हैं वो भी ले लीजिए और जो कुछ पद बनते बच जाते हैं उसमें आप बीएड वालों को भी ले लीजिए। हमने किसी को ये नहीं कहा है कि आप किसी का मतलब कहना कि अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरीके से जो आप चाहते हैं कि हम एनआईओएस को पूर्ण रूप से बाहर कर दें तो ये आपकी गलत मंशा है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि 30 तारीख को हमारी लास्ट फाइनल हियरिंग है, कृपया करके आप मैं आशा करता हूं कि आप एनआईओएस के पक्ष में
फैसला देंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं बचा है कि आप जो है अड़चन बनने की कोशिश करें। तो माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद हाँ पांडे जी। जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एनआईओएस डीएलएड हैं? जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, जो एलिजिबल हैं पद के लिए, उनकी आप जल्दी से काउंसलिंग शुरू करें और उन्हें भाई नियुक्ति पत्र दें। देखो, और आगे मैं मैं उच्च फिलहाल तो न्यायालय मैं में तो कुछ कर नहीं उपस्थित सकता, मैं तो ऐसा सभी फंसा हुआ अब, महानुभाव, लेकिन चाहे वो जज आपके हो पास तो समय है या उठने चाहे का। वहां के मैं उपस्थित थोड़ा बहुत तो मैं एडवोकेट्स हों, उठाऊंगा काम, उन तो सभी आप को मेरा लोगों को ही तहे दिल करूंगा। से मीटिंग धन्यवाद और करवाओ आप, चाहे नमस्कार दूसरे के कि आप थ्रू लोगों करवाओ। ने मैंने हम आपको जैसे तरीका गरीब बच्चों बताया की भी था। सुनवाई सही तरीके से करी है। और आप एक मीटिंग कहीं धन्यवाद भी देता करा हूं लो, मैं एक मीटिंग, जयेश पटेल जी का, एक दो मीटिंग जो में आपको एनसीटी जोर के पड़ेगा डायरेक्टर बस। हैं। आपका भी बहुत बहुत और जोर धन्यवाद भी कुछ नहीं कि पड़ने आप का, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरूरी माध्यम नहीं से है किसी के हम पैसे लोगों खर्च के प्रति करवाएगा, हम मीटिंग जो आपने करवाओगे। जवाब दिया है भाई नो को उसके हम गाँव में से हमेशा एक आपके ऋणी कुर्सी मेज रहेंगे। पड़ ली और और आपके यहाँ जैसा वो कि आप बनती है जानती नहीं। हैं कि एनआईओएस डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं, ऑल ओवर इंडिया में सोचते ये ही तो कोर्स उठेगा कराया गया ना था। ये पर। कोई चोरी छुपे नहीं करवाया गया था। केंद्र सरकार और कहाँ राज्य करवाए सरकार ने बताओ इसको तुम। स्वयं करवाया था। और जो टीचर्स ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो इस कोर्स को करने के लिए वैलिड थे। एक अन्य व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं ले पाए थे। एक मीटिंग तो तो बताओ मैं आप आपको यहाँ पर यही कहीं, कहना चाहूंगा कि हमारी जो अपनी हुई उत्तराखंड सरकार है, बताओ कहाँ हुई। मैं मुख्यमंत्री जी से भी, पुष्कर सिंह धामी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मान्यवर, आप युवाओं के नेता हैं और युवा ही आपसे पुकार लगा रहे हैं कि आप हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो मैं बात वही तो कह रहा 2020-21 है तो में फिर लें। और भाई साहब, मैं वही हमारी तो बात कह यही रहा है ना, मंशा वो है, उठने के यही मांग लिए है कुछ ना हमारी कुछ करना कि पड़ता है। आप 15 जनवरी जब का उठोगे, जियो पुनः जब लागू कहीं मीटिंग करके लोगे और अखबारों में और छपेगी धड़ाधड़ हमें धड़ाधड़। इस भर्ती में लिया जाए। जो हमारे वो ननूरखेड़ा है में ना जो बात शिक्षा निदेशक ये। हैं प्राइमरी के, रामकृष्ण उनियाल जी, उनसे भी हम कई बार मिल चुके हैं। वो अच्छी तरीके से हमसे बहुत परिचित भी बढ़िया हैं भाई। कि बच्चे काफी दिनों से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आज 71 दिन हो चुके हैं। हमने भूख हड़ताल भी हम की है, क्या क्रमिक काम अनशन करोगे भी यार, किया है, हमको तो सारी एक चीजें बात हमने वो की बोलने में है तो एकदम जो बेजार एक हो जाओगे। प्रदर्शनकारी कर सकता है। मैं सरकार को कई बार कह चुका हूं कि हम लोग ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मैं खुद 2017 से, एप्लीकेशन सॉरी बिगड़ी 14 होगी, से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं मैं। पर आपको मैं इतना पुलिस बता दूं में कि इतनी विकलांग लंबी होगी, छुट्टी उसमें आ तो गई कोई पुलिस नहीं में, अब देता तो चले स्कूलों जाओ। की। इसलिए मैं अब देहरादून में 71 दिन से धरने पर हूं। और हम काफी डिप्रेशन में भी हैं, जितने तो भी मैं वही तो स्टूडेंट्स कह हैं। रहा है, केवल मेरी बात नहीं है कि अब हमारे भविष्य का क्या इलेक्ट्रिक बिल होगा। बढ़ दी विकलांगों हमारा के लिए। भविष्य सिर्फ और सिर्फ अब कोर्ट से तो फाइनल हो ही गया कि एनसीटी कोर्ट अप्रूव्ड है, क्लास का काम है अन्य अपना। डीएलएड के समकक्ष हैं। ये तो क्लियर हो गया, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। एमटीएस अब की जो तो है। भविष्य हमारा है वो सिर्फ एमटीएस। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के हाथ में है। वो सही डिसीजन लें, मैं आशा करता हूं, मल्टीटास्किंग में क्योंकि लग उन्होंने जाओ दो हमेशा तीन पोस्ट। भरोसा दिया है। जब भी हम उनसे मिलने जाते थे यमुना कॉलोनी उनके घर पे और पोस्ट खुली है विधानसभा में भी हम गए थे, तो स्पीड उन्होंने यही पोस्ट कहा है कि वो। बच्चों हम तुम्हारे लिए बेहतर करेंगे। अब आपको करने की बस आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट ने 12 अपना मई को फैसला करना है सुना दिया काम। है। एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि एनआईओएस डीएलएड अन्य डीएलएड के समकक्ष है, आप इन्हें भर्ती में थोड़ी ले बहुत सकते हैं और ये एलिजिबल हैं प्राइमरी पता टीचर्स भर्ती के लिए। तो शिक्षा मंत्री जी, अभी टाइम है, अगर कृपया एक दो आप दिन अब में किसी भी प्रकार का टाल मटोल ना करें, सीएम भेज दूंगा। क्योंकि हम 30 तारीख तक देहरादून में डटे हुए हैं। आपने चलो देखा भी ठीक है, होगा, अच्छा पे है। काफी आदमियों ने देखा होगा कि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। एक दो दिन में धुंध हॉस्पिटल में भी भर्ती रहा था, क्योंकि गांधी पार्क के मुख्य गेट पर आजकल ऐसी सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी कारण से मेरी तबीयत खराब हुई थी, तब जाके मुझे जो है हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। और बड़ी मुश्किल से मैं 4-5 दिन के बाद दोबारा से गांधी पार्क के मुख्य गेट पर पहुंच पाया। तो हम 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून में हम लोग बने हुए हैं, डटे हुए हैं, अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे जब तक 30 तारीख को, दिसंबर की 30 तारीख को हमारी सरकार हमारे पक्ष में सही बयानबाजी नहीं करती, हम लोगों को काउंसलिंग में नहीं लेती, तब तक हम धरना का प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि आखिर हमारी धामी सरकार इन युवाओं के प्रति क्या सोच रखती है। तो कहने का यही मतलब है कि जितने भी अध्यापक हमारे जो अध्यक्ष, जो पहले जो कोर्ट में जिन्होंने केस दायर किया था, नंदन बोहरा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ जो साथी हमारे लगे हुए हैं, बड़े भाई
आप लोग भी पैशन बनाए रखिए। और हम लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं वो इसीलिए लगे हुए हैं कि हम सभी लोग जितना जिससे हो सके अपनी क्षमता के अनुसार इस आंदोलन में भाग लिया है हम लोगों ने। और हम तब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुना देती है। और कोर्ट ने तो खैर फाइनल कर ही दिया है। अब जो सब कुछ है वो अरविंद पांडे जी के हाथ में, शिक्षा मंत्री जी के हाथ में है, क्योंकि कोर्ट का जवाब तो क्लियर है। अब ये जानबूझ के इसमें कोई पेंच फंसाने की कोशिश करे वो अलग बात है। और वैसे भी आपको पता ही है कि बिहार राज्य में तो हमारे साथ के बच्चों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। पूरे भारत देश में एक ही संविधान चलता है, एक ही कानून और एक ही नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां का कोर्ट कुछ अलग से है और उत्तराखंड का कोर्ट कुछ अलग से है। नियम पॉलिसी हर जगह एक जैसी ही चलती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा एनआईओएस डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं से कि कृपया 30 तारीख को हमारी सुनवाई है और जो नजदीक के हैं वो देहरादून आते रहिएगा धरना प्रदर्शन पे। मुख्य गेट जो गांधी पार्क है वहां पे हमारा बैनर लगा हुआ है और आप आते रहिएगा अपने धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा भी मनोबल ना टूटे। हमें भी लगेगा कि नहीं, टीचर्स लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से अभी तक की जो लड़ाई है एनआईओएस डीएलएड की, ये काफी लंबी लड़ाई है और इसमें काफी लोगों का योगदान है। मैं सबको दोबारा से सल्यूट और सलाम करना चाहता हूं कि आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा है। और हम लोग तो खैर कंटिन्यू देहरादून में डटे ही हैं, लगे हुए हैं देहरादून में। आज 71 दिन हमको देहरादून में हो गए हैं और मैं आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 30 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला होगा और हम लोगों का काउंसलिंग हो, यही मेरी आशा है। तो सभी लोग आप घर में हैं, सब लोग सेफ रहिएगा। हम भी देहरादून में ही हैं। तो आपसे दुआ करता हूं कि आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हम थोड़ी देर में गांधी पार्क में भी जाने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नजदीक के टीचर्स हैं, आपके पास जितना भी टाइम हो आप आइएगा धरना प्रदर्शन में। और हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री जी से भी अगर हमारी मुलाकात 30 तारीख से पहले हो पाए तो हम करेंगे, और नहीं तो 30 तारीख को तो सुनवाई होनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ा पैशन बना के रखिए और जो भी इस केस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सब धैर्य बनाकर रखिएगा। और हमारे साथ जो गलत हुआ है वो तो सभी को पता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब कोई चीज होती है वो ठीक ही होती है। चलो कम से कम हमें स्ट्रगल करने को तो मिला, हमें भी पता लगा है कि मेहनत क्या चीज होती है। तो हम लोगों ने स्ट्रगल किया। अब रिजल्ट जो है वो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के हाथ में है, क्योंकि वही हमारे भाग्य विधाता हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। और मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मान्यवर, हम भी आप लोगों के छोटे बच्चे जैसे हैं और आप हमारे प्रति सही निर्णय दें, क्योंकि एनसीटी जो होता है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होता है। शिक्षा का जो मानक है या शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका निर्धारण एनसीटी करती है। और उन्होंने अपना जवाब जब स्पष्ट रूप से दे दिया है तो मान्यवर आप एनसीटी को चैलेंज ना करें। और एनआईओएस एक बहुत बड़ी स्वायत्त संस्था है, भारत सरकार के द्वारा ये कोर्स कराया गया था और राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो आप जो है अब सही डिसीजन दें और जल्दी से जल्दी एनआईओएस डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनकी काउंसलिंग आप जल्दी से जल्दी शुरू करें, यही मैं आपसे आशा करता हूं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, धन्यवाद।